देखिए क्या है कि आज हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा सर्वाष्टक वर्ग। क्लियर है सबको? यानी अष्टक वर्ग होता है। अष्टक वर्ग के अंदर 2 भाग होते हैं। बड़े अच्छे से आराम से समझें। जॉइन करना ना करना वो आपका व्यक्तिगत विषय है। ठीक है? लेकिन चीजें समझिए अच्छे से कि मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है? ये देखिए, अब ध्यान से देख लीजिए बड़े अच्छे से। क्या है, अष्टक वर्ग होता है हमारा। एक मेरे 2 ही कोर्स हैं जिसमें मैं ये कहता हूँ भैया कुंडली लेके बैठो। एक तो एस्ट्रो वास्तु कोर्स है जिसपे मैं सभी की कुंडली लेता हूँ। और अष्टक वर्ग में कहता हूँ कि जो आपको टेक्निक सिखाई जा रही है, भाई साहब आप कुंडली लेके बैठो, वो टेक्निक लग रही है नहीं लग रही, यू शेयर इन द क्लास। जिसमें 100% टेक्निक लगती है ये। ठीक है? अष्टक वर्ग के 2 भाग होते हैं। एक होता है सर्वाष्टक, ये ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा होता है भिन्नाष्टक। ठीक है? ये 2 भाग होते हैं। ये है सर्वाष्टक आपका और ये आपका भिन्नाष्टक है। भिन्नाष्टक 7 ग्रहों का अलग-अलग बिंदुओं का ये पॉइंट होता है। ये बिंदु हैं इसके। ठीक है? तो ये बिंदु जो उसको मिले हुए हैं, यही चीज सबसे कीमती है। कभी भी कुंडली अष्टक वर्ग के बिना आप देख रहे हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अष्टक वर्ग के बिना कुंडली देखना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। देखिए कैसे, मैं थोड़ा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो हाउसेस होते हैं हमारे 12 भाग होते हैं। ये हाउसेस हमारी उपजाऊ भूमि होती है। बड़े आराम से इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उपजाऊ भूमि होती है। अब इसमें बीज डालते ही पौधा निकल आएगा। अगर ये बंजर भूमि है तो इसमें पौधा नहीं बन पाएगा। ठीक है? अब क्या है कि मान लीजिए इस हाउस में 18 पॉइंट्स हैं। कहां, किसके? सर्वाष्टक के। और यह 8 नंबर काट दीजिए, 4 नंबर का बृहस्पति उच्च का बैठा है। भाई साहब आदमी की शादी होने में, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, शादी होने में पापड़ मिल जाएंगे, संभावना कम हो गई शादी की। कारण हाउस कमजोर है। 18 पॉइंट है, हाउस कमजोर है। होता क्या है, विनाष्टक में एवरेज पॉइंट होता है। मैं डिटेल तो क्लास के अंदर बड़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा। वो 28 पॉइंट होते हैं, परंतु मैंने अपनी रिसर्च में 25 पॉइंट को भी अच्छा सिद्ध करके दिखाया कैसे वो वर्क करता है। ठीक है? हर हाउस में 28 पॉइंट जो होते हैं मिनिमम चाहिए होते हैं। लेकिन यहां जो है जुपिटर उच्च का था, लेकिन 18 पॉइंट से तो हाउस कमजोर हुआ। जब भी आप इंटरप्रिटेशन करते हैं सबसे पहले चेक करें। अब हाउस कमजोर है तो कोई फल नहीं होगा। अब जैसे कैसे, देखो बड़े ध्यान से सुनो। अब जुपिटर यहां आया हुआ है गोचर का। ठीक है? ट्रांजिट, ई फॉर ट्रांजिट, गोचर का आया हुआ है। अब मान लो इस हाउस में पॉइंट ही 21 हो तो ये जुपिटर कमजोर है भाई साहब, आपको कुछ नहीं दे पाएगा। कमजोर है ये जुपिटर ट्रांजिट में। क्यों कमजोर है? क्योंकि हाउस में पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। ये दिक्कत आ गई। अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां लगन के इस व्यक्ति के 28 पॉइंट हैं। ठीक है? 28 पॉइंट हैं। तो 28 पॉइंट में एक क्या होता है कि लाइफ का एक, स्पेशली आप चेक करना अपना सर्वाष्टक वगैरह, ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है। लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, ब्रेक थ्रू होता है आपका। चाहे आपकी शादी हो या अच्छी जॉब मिले या कोई इंसिडेंट हो, आपको अच्छा बेनिफिट होगा ही होगा। क्योंकि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो आपको ब्रेक थ्रू देते हैं। दूसरा, मान लीजिए इस हाउस में 36 से ज्यादा पॉइंट है, किसी के भी 40 है, 45 है, उसका मत लगाओ। कोई भी ज्यादा पॉइंट्स हैं, जिंदगी में जब पैदा हुए तब पॉजिटिव था, इसमें 12 जोड़ते जाओ, वो लाइफ के लकी ईयर होते जाएंगे। 13वां साल, 12 फिर जोड़ा, कितना हुआ? 25, 12 फिर जोड़ा 37, 12 फिर जोड़ा 49। ये ईयर उसके पॉजिटिव ईयर कहलाएंगे।
वो आप देखो पुरानी कुंडलियों में पंडित जी या ज्योतिषी महाराज लिखा करते थे ये साल आपका शुभ होगा, तो वो ये है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब क्या होता है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात अब आपको मैं सिखाता हूं, अगर किसी ने कुंडली ले रखी है तो वो चेक कर सकता है। कैसे चेक कर सकता है? मैं ले रहा हूं यहां पर, जैसे फर्स्ट हाउस ये है, ठीक है, सेकंड हाउस ये है, ठीक है, फोर्थ हाउस ये है, ठीक है, नाइन्थ हाउस ये है, ठीक है, 10th हाउस ये है, ठीक है, 11th हाउस ये है। यानी मेरा ये कहना है कि फर्स्ट, सेकंड, 4, 9, 10 और 11। आप मेरी पुरानी डेमो वीडियो देख सकते हैं अष्टावर की। कोई सज्जन थे, खैर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था कोर्स, लेकिन उन्होंने कंफर्म करा था क्लास के अंदर, वो कुंडली लेके बैठे थे, कंफर्म कर दिया था डेमो क्लास में। अगर 164 से ज्यादा पॉइंट है, इन सभी हाउसेस के पॉइंट्स का टोटल, क्या टोटल 164 से ज्यादा है या 164 है, तो व्यक्ति संपन्न है, खाता पीता है, भगवान की कृपा है उसकी। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 9वां, 10वां और 11, इन सभी के पॉइंट्स का टोटल कर लीजिए। अगर 164 या उससे ज्यादा आता है तो व्यक्ति संपन्न है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे जो वर्क करते हैं। ठीक है, फिर आता है अष्टक वर्ग में क्या आता है? बंधु। बंधु के बाद क्या आता है? सेवक। सेवक के बाद क्या आता है? पोषक। पोषक के बाद क्या आता है? घटक। ये 4 पॉइंट आपको क्लास में कराए जाएंगे। ये तो मैं पहली क्लास में ही करा देता हूं। ये 4 पॉइंट है टोटल। ठीक है, क्या बंधु का अर्थ है कि क्या आप लोगों को कुछ दे सकते हैं? ये बताता है बंधु, दे सकते हैं कि आप क्या किसको दे सकते हैं, यानी आप रिच हैं तो कुछ दे सकेंगे, वो एक्सप्लेन होगा। सेवक, सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में गुजरेगा क्या आपका जन्म? पोषक का मतलब है कि आप कितनों को पालना कर सकते हैं, कितनों को कुछ दे सकते हैं, पाल सकते हैं, हम कितने लोग आपके साथ हो सकते हैं। घटा का मतलब है सारी जिंदगी जो है घिसते रहो बस, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वो चीज है। तो क्लास के अंदर बंधु, सेवक, पोषक और घटक, ये आपको सिखाया जाएगा। नाउ कम टू अनदर पॉइंट। क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे बाप दादा ने ना बहुत पैसे थे, हमको बड़े प्यार से रखा, चांदी के चम्मच में हमने खाना खाया। हाँ, ये वेरीफाई किया जा सकता है, ये टेक्निक है, उसको बोलते हैं संपन्नता। तो आपका संपन्नता का समय क्या बचपन का था? बचपन का था। क्या युवावस्था में आएगा वो संपन्नता का समय? तीसरा, क्या वृद्धावस्था में आएगा समय? वृद्धावस्था। आप कब पैसे वाले होंगे? जवानी में होंगे या बुढ़ापे में होंगे? पैसा आपके पास कब भाग कर आएगा? बात क्लियर है? ये कंफर्म टेक्निक है, इसके अंदर मैं 2 टेक्निक देता हूं, एक छोड़ 2 देता हूं। ठीक है, संपन्नता गलत लिखा हुआ है, पता नहीं ये पेन ऐसा टेढ़ा सा चलता है ना तो गड़बड़ होती है। संपन्नता का समय आपको पता लगेगा कि मेरी संपन्नता बचपन में थी, जवानी में धक्के खाए, अब बुढ़ापे में पैसा आएगा, या जवानी में पैसा खूब आ रहा है, बुढ़ापे में पैसा नहीं आएगा। तो क्लास में सिखाया जाता है कि भाई साहब अपना पैसा सेव करके रखो, बुढ़ापे में पैसा नहीं है आपके पास। तो जवानी में कौन सा पैसा आपको लाभ देगा? अब आते हैं हम लोग, क्या आप निर्धनता वाला जीवन गुजारेंगे? क्या आपके पास इस जन्म में ज्यादा पैसा नहीं है? बी कूल। अगर आपको पता लग गया ज्यादा पैसा नहीं है, बी कूल यार, होता है, चलता है यार, आपसे भी गरीब लोग बहुत हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आपको सिखाई जाएगी। ठीक है,
फिर आपको सबसे अच्छी इसमें एक टेक्निक सिखाई जाएगी, वो है कैरियर से रिलेटेड। क्या मैं जॉब करूं? 100% एक्यूरेट आंसर आता है इसमें, या मुझे बिजनेस करना है, कंफर्म आंसर आता है। जॉब करूं कि मैं बिजनेस करूं, ये चीज आपको सिखाई जाएगी बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको क्या सिखाया जाएगा, ये आप है, दिस इज यू आर असेंडेंट, सपोज दिस इज योर वाइफ, हु इज कंट्रोलिंग द फैमिली और हाउस, यू कैन से। वाइफ कंट्रोल कर रही है आपको, या आप वाइफ को, यानी असेंडेंट आप वाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्लास में आपको सिखाया जाएगा। आप कंट्रोल में है वाइफ के, या वाइफ आपके कंट्रोल में है, स्पष्ट शब्दों में, क्लियर कट, नो इधर और की थ्योरी है ही नहीं इस कोर्स के अंदर, कोई भी टेक्निक इधर और वाली नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एक यही एक ऐसी चीज है, जब इसके अंदर सिर्फ पॉइंट कंसिडर होते हैं, इसमें पीएसी का रूल नहीं लगता है, position, aspect, and conjunction. This rule is not apply in the Ashtak Varga. Only the points considered in the Ashtak Varga. ठीक है। फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि मैं किस राशि की कन्या से विवाह करूं, ठीक है, जिससे मेरी तकदीर यानी मेरा लक प्लस में आ जाए, मेरी किस्मत चमक पड़े। किस राशि की कन्या से मुझे विवाह करना चाहिए, क्लियर, वो सिखाया जाएगा। फिर आपको क्या सिखाया जाएगा, हम लोग 36 गुण मिलाते हैं ना, ठीक है, बड़ी मेहनत करते हैं उसमें मिलाने में, इसमें एक फार्मूला सिखाया जाएगा, अपने को 36 गुण का लफड़ा ही नहीं है। अगर इतने पॉइंट्स हमारे पास हैं, 35-40 पॉइंट हैं, तो हमारा अगर ये 35-40 पॉइंट का कुछ आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, ओके, द बेस्ट, नो नीड टू लुक 36 गुण, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ये अष्टावक्र यहां तक बता देता आपको अच्छे से। अब आते हैं और अच्छे से आगे चलते हैं, ठीक है। फिर अष्टक वर्ग में आपको ये सिखाया जाएगा ट्रांजिट सभी प्लैनेट्स का, यानी किस किस का, सूर्य से लेकर के आपको शनि तक सारा ट्रांजिट सिखाया जाएगा। अष्टक वर्ग में राहु और केतु को कंसिडर नहीं करते, राहु और केतु कंसिडर नहीं होता। अब ट्रांजिट में सूर्य किस भाव में जा रहा है, जहां अच्छे पॉइंट्स है, अब देखो ये इस आदमी के 37 पॉइंट है, ठीक है, 37 पॉइंट है, तो जैसे इसके सूर्य यहां आएगा, इसको पॉजिटिविटी दे देगा, क्योंकि हाउस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा हाउस है, तो इसलिए इसको पॉजिटिविटी मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। ऐसे सभी प्लैनेट्स का अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। फिर आपको एक सूर्य की टेक्निक दी जाएगी, जैसे आप पंचांग में मुहूर्त देखते हैं ना, तो भगवान ने हर एक की कुंडली में सर्व सिद्धि, सर्व सिद्धि योग होता है, उस महीने अगर आप कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा, सिंपल बात है। जब भी आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है, या नई ब्रांच शुरू करनी है, या नई दुकान खोलनी है, या नया कोई असाइनमेंट करना है, तब आपको जो भगवान ने आपको सर्व सिद्धि योग दिया है, उसमें करो ना आप, ताकि आप ग्रो कर सको, आपकी ग्रोथ हो सके। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये भी सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। विवाह के भी कुछ पॉइंट, शादी वगैरह के भी पॉइंट्स कुछ अच्छे से आपको बताए जाएंगे, जो मैंने 2 पॉइंट्स बताया, वाइफ कंट्रोल करेगी कि आप वाइफ के कंट्रोल में होगा, दूसरा क्या सिखाया आपको, किस राशि की कन्या से विवाह करने से मेरा भाग्य चमकेगा, तीसरा क्या बताया आपको,
मैच मेकिंग के अंदर सिर्फ इसमें पॉइंट्स देखने हैं। अगर वो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो हमें 36 गुण को काटा मार देंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें बड़ी सारी चीजें हैं अलग अलग, जैसे सूर्य से मैं आपको सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड सिखाऊंगा। क्लियर है? अब मान लीजिए किसी के सूर्य के 0 है, 1 है, 2 पॉइंट, तो सरकार से परेशानी मिलेगी उसे। आपको कहे जी मैं तो सरकारी नौकरी नहीं करता। भैया हो सकता है तेरा बिजली का, पानी का बिल या सड़क पर चालान कट जाए, तो सरकार से ही तो है ना ये सब जुड़े हुए, प्राइवेट तो है नहीं। ठीक है, तो सरकार से परेशानी होगी। अब मंगल पर आते हैं, मंगल का सिखाएंगे। मंगल किसका कारण है? एक्सीडेंट का सबसे पहले, लड़ाई झगड़े का कारक है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा। तीसरा, मंगल से ये बताया जाएगा कि आप संपत्तियां अच्छी बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ये अच्छे से सिखाया जाएगा। अब आते हैं, तीसरा पॉइंट आता है जैसे बुद्ध का, क्या मैं एक अच्छा जोशी बन सकता हूं, ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर आपको जुपिटर से ये सिखाया जाएगा मेरे पास धनियोग कितना अच्छा है। ठीक है, शुक्र से हम लोग प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, ये भी तो देखना है ना, प्रॉस्पेरिटी भी तो देखनी है। शुक्र से हम लोग प्रॉस्पेरिटी भी देखेंगे। ठीक है, और शनि से हम लोग दरिद्रता देखेंगे कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। क्लियर? इस तरह से हम चेक करेंगे। अब एक और अच्छी सी टेक्निक आपको सिखाऊंगा, वो है चंद्रमा की टेक्निक। उसमें कुछ लोग देखो रोज सुबह योगा करेंगे, फलाना ढिमकाना। एक आदमी है उठता ही 11 बजे, रात 2 बजे सोता है, अगला फिटम फिट है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है भैया भगवान ने उसको फिट बना करके भेजा हुआ है? वो आपको टेक्निक सिखा दी जाएगी कि भैया जिसका इस तरह का चंद्रमा का सिस्टम है, भगवान ने उसे फिटम फिट बना के भेजा है। फिट एंड फिट, बहुत बढ़िया बना के भेजा हुआ स्ट्रक्चर बॉडी का, वो इतनी आसानी से बीमार होने वाली पार्टी नहीं है। क्लियर हो गया? फिर आपको ये सिखाया जाएगा सर्वाष्टक वर्ग के अंदर, क्या सिखाया जाएगा सर्वाष्टक वर्ग के अंदर, कि मेरे जीवन में सुख कब आएगा। फिर आपको ये सिखाया जाएगा सर्वाष्टक वर्ग से कि मेरे को दुख कब आएगा। ठीक है, फिर ये सिखाया जाएगा संपत्ति का। कई सारी चीजें हैं, सीक्रेट्स हैं जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता। ठीक है, संतान का भी सिखाया जाएगा। अब मान लो किसी को बिटिया प्यारी है तो बिटिया चाहिए, वो टेक्निक इसमें सिखा दी जाएगी आपको। मान लो किसी को बेटी प्यारी है, नहीं जी मेरे घर बेटी आनी चाहिए, तो सिखाया जाएगा ना आपको बेटी कैसे आएगी, सिखा दिया जाएगा इसमें। बहुत इजी है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, बस टोटल करना आना चाहिए, बस इतनी आपके पास मैथ की जानकारी हो। एक आपको टोटल आना चाहिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तीसरा डिवीजन आना चाहिए। बस ये मैथ की 3 चीजें आनी चाहिए आपको, इससे ज्यादा मैथ नहीं है इसमें। ठीक है, इतना सिंपल मैथ है और इसी के बेस पे सारी टेक्निक। ठीक है, ये सब सिखाने के बाद आपको सिखाया जाएगा इंदु लगना। इंदु लगन सिखाया जाएगा। क्या इंदु लगन में सिखाया जाएगा? ये आपका लाइफ टाइम का स्टेटस बताता है, लाइफ टाइम स्टेटस। जितने भी इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बिना इंदु लगन के कुंडली नहीं देखते। इंदु लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए ऐसे नहीं निकलता, उसमें सभी ग्रहों की कलाओं, ग्रहों की कलाओं से इंदु लगन निकलता है, कलाओं से इंदु लगन निकलता है। जब हमने लगन निकाल लिया, मान लीजिए ये हमारा लगन आ गया।
ये हमारा क्या आ गया, इंदु लगन। अब इसमें कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह कौन से हैं, 4 ही तो हैं, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है और बुध है। शुभ ग्रह बैठ गया, भाई साहब करोड़पति पार्टी है, बात खत्म, दिमाग लगाना ही बंद। अपने क्या करना है दिमाग लगा के, भगवान ने तेरे को करोड़पति बना के भेजा भैया। वो दशाओं का प्रभाव सुख दुख तो सभी को आएगा, ऐसा तो है नहीं सारा साल एक जैसा मौसम होता, तो प्रभाव आएगा। अगर इसमें पापी ग्रह बैठा है तो गई भैंस पानी में। अगर इस पर एस्पेक्ट इंदु लगन पर पाप ग्रह का प्रभाव आ रहा है, पापी ग्रह देख रहे हैं, शनि राहु केतु जैसे, जैसे शनि देख ले तो गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, इंदु लगन आपका वेल्थ का स्टेटस बताता है थ्रू आउट लाइफ। वेल्थ स्टेटस आपको बताता है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में आप कितने धनी आदमी रहेंगे। अगर मान लीजिए एक और होता है, बड़े सारे इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ शुक्र ग्रह बैठ गया, शुभ बैठ गया, ठीक है, तो ये कह रहा है जी आप तो जो है अच्छे धनी व्यक्ति बनेंगे। अब मान लो राहु ने देख लिया, ठीक है, शनि ने भी देख लिया, एस्पेक्ट आ गया ना, धनी तो वो व्यक्ति रहेगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। ये नहीं है कि धनी नहीं रहेगा, धनी तो होगा लेकिन कम हो जाएगा, क्योंकि उसे पापी ग्रहों ने देख लिया। बात क्लियर हुई? छोटी सी चीज है जो हमें समझनी है, और छोटी सी चीज समझने के लिए हमें ये टेक्निक को समझना है। बस इसमें 3 ही चीजें हैं, गुणा है, भाग है, टोटल है, बस इंदु लगन के अंदर। ठीक है, इंदु लगन के अंदर बस इतना सा ही है। अब किसी को कोई डाउट हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, क्योंकि ये ज्यादा वो डिटेल में नहीं है। इंदु लगना और सर्वाष्टक के अंदर सिर्फ टेक्निक आपको याद होनी चाहिए अच्छी से अच्छी, बंधु, सेवक, घटक, पोषक, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो आप अच्छे से किसी को बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मेरे पास बचपन में पैसा रहेगा, जवानी में रहेगा, या बुढ़ापे में रहेगा, या जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बात क्लियर हो रही है? मैं अनम्यूट कर देता हूं। इफ एनीवन हैविंग ए क्वेरी ही मे आस्क द क्वेश्चन। तो मैं दोबारा किसी को नहीं समझ में आया कोई पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन इजीली। क्लास के अंदर मैं पर्सनल अटेंशन देता हूँ। हाँ जी कपिल बोले बेटे, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर नमस्ते। नमस्कार बेटा। सर जैसे आपने बोला कि हिंदू लगन में किसी के नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, तो उसके कुछ हमें रेमेडी वगैरह भी मिलेगी सर? हाँ हाँ, नहीं नहीं, रेमेडीज कोर्स के अंदर नहीं है, ये तो टेक्निक पढ़ाने वाला कोर्स है। रेमेडी का तो बेटे अलग कोर्स है, रेमेडी तो ओके एक ही जगह जाएगी सारी। ठीक है सर। इसके अंदर जो है आपको टेक्निक सिखाई जाएगी कि बचपन में आपके मम्मी पापा ने चांदी के चम्मच में खाना खिलाया, आपके मम्मी पापा बोलते थे, तो आप अष्टक वर्ग से वो वेरीफाई कर सकते हो। बात क्लियर ठीक है हुई? सर। ओके आपको सर। रोग कष्ट कब आएगा, वो सर्वाष्टक वर्ग की टेक्निक बता देगी। सर्वाष्टक वर्ग की टेक्निक ये बताएगी आप कब ज्यादा दुखी होंगे, कौन से साल में, वो वर्ष निकाला जाएगा, पता है? वो वर्ष अच्छा निकाल करके आपको बता दिया जाएगा कि इस ईयर, वर्ष में आपको रोग होगा, इस वर्ष में आपको कष्ट होगा। इट मींस किसी ईयर रूप में बाय भी ईयर हो हम सकता है। प्रेडिक्शन कर सकते हैं? इसके बिना कुंडली देखना पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ठीक है सर। ठीक क्लियर है। है? हाँ जी सर। थैंक यू। ठीक है। हाँ जी परमजीत जी, यस प्लीज सर। हाँ जी परमजीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरे अपनी कुंडली में मेरे लगन में है 33 और 7th हाउस में 21 है। तो हाउ विल बी दी मैरिड लाइफ? सर ये थ्योरी ही जस्ट कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ओके ये गलत पढ़ा है। ओके मेरे पास जो मेरा पहला बैच बना था, वो जहां से पढ़कर आए थे, बाई चांस उन्हें यही सिखाया गया था कि लगन में ओके इतने पॉइंट है, सो 7th हाउस में इतने पॉइंट हैं। ये कॉन्सेप्ट ही सो गलत है, वहीं से मेरा ये बैच सो आई स्टार्ट वांट हुआ था।
वही आई वांट टू नो थ्रू यू कि हाउ इज अवर सर ऐसा लाइफ। है, ये टेक्निक जो है पूरी आपको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की क्लास में जो है रिवील दैट्स की ओके। जाएगी। सो जस्ट मैं आई वांटेड टू नो द आइडिया जस्ट नहीं टू नहीं नहीं, कि आइडिया कितना में तो सीधा एक ही शब्द आना है, आंसर कंफर्म आना है, उसमें किंतु परंतु नहीं अच्छा होगा नहीं, सर। 110%। दैट्स ओके। आपका हम्म। मैंने एक दिन पहले भी हाँ, क्लास अटेंड वो किया वो था। वो सर आई क्लास का आई एम विषय इन है। कनाडा। हाँ, आई एम इन आई कनाडा नो तो दैट यू आल्सो हाँ, ज्वाइन माय तो मेरे लास्ट को क्लास, बेसिक हाँ, एस्ट्रोलॉजी। तो यू आर फ्रॉम बहुत अच्छा कनाडा, आप आई नो पढ़ाते दैट। हो। जी सर जी, हम्म, सो नाइस ऑफ यू सर, तो यू ज्वाइन द क्लास हाँ, सर। सो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, तो इसमें टाइम आप मैच ज्वाइन करो करना ना पड़ता है। सर, आप आप सुबह फिर सुबह ज्वाइन करो सर। चलो थोड़ा सा यही आइडिया तो दें कुछ नहीं नहीं, मेरे वो को ये। आइडिया मैं क्लास में, आप कुंडली लेके हाँ, बैठना। मेरे यहाँ हम्म, पर शायद हो तो मैं उनसे परिचय करा दूं, अर्चना जैन थी। ठीक है, वो मेरे से अच्छा आयु में बहुत बड़ी थी। ठीक है चलो सर। ओके। वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने बेहतरीन कुंडली लेके बैठती थी। हर टेक्निक हम्म, को उन्होंने वेरीफाई किया क्लास में, हर टेक्निक को। उसके बिना वो हम्म, क्लास ही नहीं चलने देती थी। नहीं वो तो मैं तो डाउट ही उनकी नहीं रहा कि तारीफ कर आप रहा हूँ। कैसा पढ़ाते हो। आप कैसा पढ़ाते सर हो, जी मैं भी तो जीरो हूँ। डाउट, जीरो हाँ, ये डाउट, कुलदीप कौर जी जीरो भी हैं डाउट, सर। राइट। हाँ जी सर, मैं तो आपका हर तो ज्वाइन किया है, तब मैं भी मैं वेबिनार भी ज्वाइन करती हूँ। जी सर मेरे सर। इतना अभी अच्छा आपने पढ़ाते हैं। बोला हाँ मेरे जी अभी सर। आपने बोला था 164 से ज्यादा पॉइंट आएंगे, हाँ, तो मेरे 193 आए हैं। आप इसका संपन्न है सर। मतलब आई शुड बी आप संपन्न संपन्न है, रहेंगे धनवान फिर। व्यक्ति हैं सर, कंफर्म होगी बात। तो ऐसे ऐसे मैरिज वाले पे भी ट्वेंटी सर वो वन पॉइंट फार्मूला है ना, मीन। मैंने एक ही फार्मूला रिवील किया है जिसको अच्छा आपने कंफर्म कर दिया सर। सर वैसे ही उसमें एक ओके। फार्मूला है, वो फार्मूला हम्म। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। एक फार्मूला तो समझाना ही है ना सर। एक फार्मूला चलो मैंने हिंट। सभी के लिए रखा ओपन, कि ये फार्मूला लगता है, यहां से पता लगे। वैसे ही ओके वहां पर एक हिंट, फार्मूला हस्बैंड वाइफ का लगेगा पता सर। तो हिंट तो दे सकते हैं हिंट। नहीं सर, नहीं, इसमें हिंट नहीं होता ना, टेक्निक होती है और फार्मूले होते हैं। इसमें सिर्फ चलो फार्मूला इट्स और हाँ टेक्निक जी। पूरी आपको मिलेगी जो 100% वर्क करेगी सर। मठाड़ू जी नमस्कार। हाँ जी, गुरुदेव जी बोले नमस्कार, सर। हाउ आर यू। सर मैं मठाड़ू जी से बात कर सकता हूँ एक हाँ, सेकंड करो के करो, लिए? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई गुरुदेव जी, ऑब्जेक्शन नहीं है। गुरुदेव जी हाउ आर यू। सर बढ़िया, पहचान लिया मठाड़ू जी? मैंने अभी पहचाना नहीं है। आई कुड नॉट मेक सर आउट। चंडीगढ़ में भारतीय विद्या भवन या में। हाँ हाँ हाँ, आई वाज मैंने वहां से हाँ, तब वो उस समय मैं करी है। इकट्ठा था जो दूसरी क्लास में। ओके ओके ओके, थोड़ा बहुत बहुत दस साल पंद्रह हो गए। साल पुरानी बात। मैंने हाँ मैंने विशारद विशारद और वो देन लास्ट नाड़ी सब किया था। सो फिर हम कनाडा चले गए, हाँ अब हाँ, फिर अब आते हैं जाते हैं। बट आई एम डूइंग सम प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बेसिकली ठीक। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ, और माइंड मैनेजमेंट टेक्निक में रहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। चलो बट आई एम ठीक है हैप्पी जब ठीक। भी अब ये जो बता रहे हैं सानी जी, कमाल की, वेरी सिंपल। सो वी वर टॉट ना कि अष्टक बहुत वर्ग देख बढ़िया लो, सर। तो कुछ देखना नहीं है ना, वही कुछ सेम नहीं थिंग देखना है इसमें, ना मैंने पीएससी पढ़ा। हाँ कहीं देखना है कोर्स ना किया। कुछ देखना है। इसमें आपने हम्म। कंफर्म, तो इसमें मैरिज के अंदर देखो आप 36 गुण मिलाते हैं। इसमें वो आपको फार्मूला दे दूंगा, हम्म अगर वो फार्मूला फिट बैठ रहा है तो 36 हम्म गुण वाले एरिया को काटा मार देना। हम्म। फिर आपको तो ये अब मैं फार्मूला भी तो देना है कि मैं किस हम्म, राशि की कन्या हम्म, से विवाह करूं कि मैं लकी हो अब जाऊं, अब सानी जी, मेरी हम तो लाइफ 70 बढ़िया हो साल जाए। के हो गए। 70 साल के हो गए हम तो, अब स्टडी ही कर रहे हैं, ज्ञानी इकट्ठा सर वो कर तो रहे हैं। आप ये लाइफ कर तो सकते निकल हैं कि गई। आने वाली तो मैं जनरेशन का तो भला जस्ट कर आपसे सकते हैं। हिंट मांग रहा था। अष्टक से आपके मुख से क्या कहते हैं आप, बस ये जानना चाह रहा था, थोड़ा सा हिंट हाँ, चाहा। नहीं तो मेरे को दैट्स इट। अलग फोन करेंगे, मैं बता दूंगा। जब आप मुझे अलग फोन करेंगे ना, आई लेट यू नो, सानी आई जी, ओके, लेट यू नो। चलो अरे एक लता एक जी हल्का सा। नमस्कार, कैसे हैं? मैं ओ, ठीक हूँ। किसी लड़की के ओके लिए ये भी गुरुदेव बता जी, दो किस ओके बाय। पुरुष से विवाह करे। नाइस, थैंक यू आपने है। थैंक यू सर, थैंक यू परमजीत जी, थैंक यू सर, सो थैंक यू जी, नाइस ऑफ थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। हाँ हाँ जी लता जी। हाँ जी, किस पुरुष से विवाह करे, किसी कन्या को ये भी बता देना। हाँ, वो भी आएगा ना, एक ही मीनिंग है। वो एक वाइस वर्षा हो गया ना, हाँ वाइस वाइस वर्षा हो गया वर्षा। वो तो, कि भाई किस कन्या को किस राशि के पुरुष से विवाह करे कि उसके जीवन में सक्सेस आए। मैं तो यहाँ तक सक्सेस की आएगी। टेक्निक सिखा देता हूँ किसी को। भारत सरकार का नियम है पुत्र रत्न पे, तो वो भी है
मैंने तो सब स्पष्ट कहा किसी को कन्या चाहिए अच्छी तो मिल जाएगी ना, कब मिलेगी? टेक्निक वो सिखाई भी दे जाएगी देंगे, आपको। पुत्र भी दे देंगे, दोनों ही दे हाँ, देंगे। वो सारा आ जाता है इसमें। इसमें बहुत सर, बेहतरीन दोनों ही चीजें दे हैं। देंगे, एक और प्रश्न है दोनों सर, ही दे हाँ देंगे। बोलो गुरुदेव जी। तो इसमें ये भी हो जाएगा कि मैरिज होगी नहीं होगी बंदे की, सेकंड मैरिज होगी, हाँ, यस, सब आ जाता है। सक्सेस यस। होगी मैरिज लाइफ, संतान होगी या नहीं होगी। सर अरे मैरिज अफेयर गुरुदेव, सब, संतान का नहीं गुरुदेव बताते, जी मैरिज मेरी अफेयर सब मेरी बताते हैं। बात सुनो गुरुदेव जी, एक क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं, आपने तो नमंशा करा, उसमें मैंने हाँ जी, ड्यूल साइन का मीनिंग समझा दिया था आपको। हाँ जी, हाँ इफ जी। सेवंथ लॉर्ड इज इन ड्यूल साइन, अगर D1 में भी है और D9 में भी ड्यूल साइन में सेवंथ लॉर्ड है, तो कंफर्म हो गया कि उसकी तो रीमैरिज होनी है। सेकंड मैंने टेक्निक बताई, नक्षत्रा में बताई थी कि इफ अ पर्सन इज बोर्न इन पुनर्वसु नक्षत्रा, द पॉसिबिलिटी इज देयर रीमैरिज। रीमैरिज। बात खत्म हो गई। तो एवरीथिंग इसमें इज जो रिपीट। अच्छी डायमंड चीजें हैं वो लें। जब आप बहुत सारी चीजें मिक्स करने का प्रयास करते हैं ना, इसमें मेरी रीमैरिज होगी या नहीं होगी, ठीक है ना, वहां गड़बड़ आ ये भी जाएगी। तो है, ये है पॉइंट्स पुनर्वसु के की जो लिए। सेकंड मैरिज है वो सक्सेसफुल होती है, ज्यादातर सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन नहीं होती। सक्सेसफुल हो मेरे जाती पास है। एक क्लाइंट है, वो बेचारा चौथी मैरिज के लिए मेरे से रेमेडी मांग रहा है। ओहो, क्या भाई, शांति से बैठ। चौथी मैरिज के मेरे लिए। पास भी है, मेरे पास भी है सर। तो ये जो कल है, बात करेंगे, अब हम तो कह ही उसके नहीं ऊपर सकते कल किसी का बात फर्स्ट करेंगे, या मैं सेकंड शेयर मैरिज। करूंगी। तो ये टेक्निक है, आप लीजिए इस चीज से फायदा उठाइए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कैसे क्या मेरे को बेनिफिट हर होगा। हर डाइवोर्स चल रहा है, फोर्थ की इंक्वायरी हो रही है। उसका डाइवोर्स हो गया है, डाइवोर्स हो चुका है, वो लड़की ढूंढ रहा है। हाँ, और उसका राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। मैंने कहा भैया देख ले लड़की, शादी हो जाएगी। राहु सर इज द अभी वो कारक तो ऑफ फंसते मैरिज। फंसते मैंने छुड़वाया उसको, वो तो फंस ही जाता। वो तो बाई चांस बात कर ली, मैंने कहा कपड़े उठा और भाग अपने घर, वहां से जी फंस जाएगा। चलो, मैं इस कोर्स का थोड़ा सा ये बता देता हूँ जो पार्ट रह गया बहुत था। अच्छा सर, बहुत अच्छा करवाया डिटेलिंग में, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू लता जी, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। इसके अंदर आपको देखो, ज्यादातर लोगों को ये डाउट रहता है कि मैं जॉब हाँ करूं जी, कि बिजनेस करूं। ये यस, आंसर आपको 100% एक्यूरेसी में देता है अष्टक वर्ग। बिल्कुल बिल्कुल देता है, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी। यस। कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जब आपके पास टेक्निक एक्यूरेसी वाली आ रही है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। क्लास इसकी स्टार्ट होगी मंडे को 8:30 पर, 8:30 to 9:30 इसका टाइम रहेगा। डेली क्लास रहेंगी, ठीक है। 5 डे का कोर्स रहेगा और फीस इसकी 2111 रहेगी, ठीक है। आपको बेहतरीन कि भाई इसमें यहां तक सिखाया जाएगा भगवान ने आपको क्या वो शक्ति दी है कि आप घर में नौकर चाकर रख सकें। वो टेक्निक छुपी है आपकी किसके अंदर, घटक पोषक, इसके अंदर छुपी हुई है। वो टेक्निक सिखाई जाएगी। क्या मैं नौकर चाकर रख सकता हूँ या खुद ही नौकर चाकर बन के सारी जिंदगी काटनी है मुझे? ये टेक्निक आपके पास लगेगी। बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है जिसको मैं अभी कोशिश करूंगा थोड़ा सा और अच्छे से कराने का प्रयास करूंगा। सर ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से करवाया अभी। मैं हाँ, आज बाई चांस मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं 8 बजे फ्री हुई तो मेरे को देखा बड़ा आपका अच्छा लिंक लगा आया आप हुआ आए, है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा लिंक आया, चलो देख लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को भी कुछ समझना है, आप जैसे देखो एक भगवान का है, मैं गिफ्ट सबको दे देता हूँ। देखो एक भगवान ने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये भगवान जाने। ये अष्टवर्ग की टेक्निक नहीं है। देखो 7 का मल्टीपल लाइफ में पॉजिटिव देता है हमेशा। 7 का मल्टीपल, जब आप 7 साल के थे, 14 साल के थे, 21 के थे, 7 का पढ़ा याद रखिए, 28 के थे, 35 के थे, ठीक है। तो जो भी 7 का मल्टीपल है ये गॉड का है। ये आपके लाइफ में कुछ प्लस वाली इंसिडेंट ऑकर करता है। ये अष्टवर्ग का नहीं है, ये भगवान का था, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लो, ठीक है। परमजीत जी ने कहा मैं 70 साल का था, ही इज इन कनाडा, 70 साल के ही, 70 क्लियर। तो ये जो सर टेक्निक्स होती 67 की है तो ये मैं भी वर्क कर। हूँ,
67 की तो मैं भी हाँ, तो वो आ गया ना, फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट चलता है इसमें, अष्टक वर्ग में अलग प्रकार से है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड काइंडली एनरोल, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 8:30 शार्प, ठीक है। और डेली बेसिस पे क्लास होगा, बेहतरीन पर्सनल अटेंशन मैं देता हूँ, जिसको समझ नहीं आता मैं अगली क्लास में एंटर नहीं करता। आप पूछिए, आपका हक बनता है, एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए। बेसिकली मैं हर पॉइंट को 2 बारी खुद बोलता हूँ। कभी कभार कोई पॉइंट छोटा सा भी टफ लगता है मेरी समझ में, तो मैं सर 3 मैंने बारी जितने भी एक्सप्लेन डेमो क्लास में करता देखे हूँ। हैं एक्सीलेंट डेमो है। थैंक यू जी। किसी का कोई और क्वेरी है क्या? किसी का कोई क्वेरी है? ही मे रेज द हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन। क्वेरी तो सानी मेरी भी एक थी, बट आप सर मैंने वो आपसे कहा ना सर, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, मैंने मना नहीं किया, पाली ओके में ओके पढ़े हैं, ओके ओके मेरा ओके धर्म बनता है हाँ आपका ओके ओके सम्मान ओके करना, मेरा ओके धर्म भूल बनता है जाते हैं, आपको सम्मान देना सर। हम लोग भूल जाते हैं, अब बूढ़े हो गए ना। अरे कोई नहीं सर, अभी क्लास खत्म होगी, बाद में आप पूछ लेना, अभी क्लास के बाद ये टेल यू इन ठीक है वन लाइन, ठीक एक लाइन लगनी है, दूसरा सेंटेंस नहीं है। ठीक है ठीक है, जी बट यू सर, आर वेरी वेरी एक्सेलेंट टीचर इन दिस फील्ड, यू सी। थैंक यू सर, मैंने थैंक यू सर। शायद आई थिंक आई एम लिसनिंग थर्ड टाइम, सो इट्स रियली वंडरफुल, तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे अभी सर मैंने आप आ जाया नाश्ता करो ना सर, नाश्ता आप आ वही जाया करो आता हूँ, डेमो क्लास में, अच्छा लगता है, आप आइए सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करता हूँ। अभी जैसे मैंने पाठ नहीं किया, सब कुछ कैंसिल करके तब आपकी क्लास पकड़ी, बिकॉज यहाँ अभी जो है ना, आपके जब 9 बजे करते हो तो यहाँ 8:30 होते हैं, तो हम जी तो आराम से उठते हैं और फिर अपना पाठ वगैरह सुनते हैं इसमें इस पे ठीक लगा के फोन पे, और साधना करता हूँ। 1.5 घंटा मैंने साधना, 70 ठीक साल है। मतलब 70 मिनट से कम नहीं बैठना, बस मेडिटेशन। उसके बाद फिर हम दुनियाचारी में शुरू होते, चाय ठीक पिए। है जी सर, जी तो सर। आज मैं बीच में ही बस वो पेंडिंग किया, मैं कि बाद में हो जाएगा, आपकी सुनते हैं आज। बहुत अच्छा आप बता, अष्टक वर्ग से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था व्हेन इट वाज टॉट। मैंने चंडीगढ़ से किया था, तो अच्छे टीचर थे हमारे, जी तो सर। अष्टक वर्ग में बोल दिया था, ये देख के आप बहुत कुछ कहते बता सकते हो। जैसे वो 1 5 9 का टोटल करो, तो ऐसे करके आप धर्म अर्थ मोक्ष और काम, ये सब है ना, वो टोटल हाँ करने हाँ, से आ वो जाता सारा है आराम से बताया ना। जा सकता है इसमें। हाँ, तो कौन वो कैसे ट्राइन लेकर के रहेगा। बताया जा सकता है, ट्राइन उठा लो, धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, हाँ जिसके ज्यादा है वो आपके हाँ, पास भगवान ने कृपा कर रखी है। सो सिंपल वो बंदा एक, उस लाइन का होगा, वो कितना भी कहे मैं तो संत हूँ या वो हूँ, तो नहीं नहीं, वो अष्टक वर्ग के टोटल बोल एक देते हैं कि सेकंड में क्या। अष्टक वर्ग बता देगा। तो किधर जाएगा ऐसे करके, तो इसलिए मैं अष्टक वर्ग से बहुत इम्प्रेस था। अब जी बीच सर। में वो कितने पॉइंट आए, किसने कितने दिए, वो थोड़े थोड़े भूल जाते हैं कभी हाँ बस, हाँ, वो क्योंकि थोड़ा हो मैं जाता है इस सर प्रैक्टिस। मैं रेकी में हो गया। रेकी में ना आपको डायग्नोस नहीं करना पड़ता, बस सिंपली हीलिंग दो, ऊपर से आएगी और जहां चाहिए बॉडी में अपने आप वहां पे जाएगी। इसलिए ठीक मैं है, रेकी ग्रैंड मास्टर टीचर हूँ, मैं वो टीच ठीक करता ठीक है, हूँ ज्यादा, ठीक है सर। और मेडिटेशन टीच करता हूँ वही। वेरी गुड, वेरी तो गुड। बस मस्त रहते हैं। अच्छी तो अच्छी कोई बात अच्छा है। टीचर ऐसे आता तो बड़ा, अब तो बच्चे पढ़ाने लग गए ना, अब तो आपने देखा होगा यंग यंग हम्म, बच्चे कई बारी बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहे होते, तो हम्म। बड़ा अच्छा लगता है। ओके जी, ऑल द ओके बेस्ट, ओके वेरी ओके नाइस, सर, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू कंग्रेस थैंक दास। यू। सर सर क्लास थैंक, जूम पर ही होगी हाँ जी सर? सर, जूम पर क्लास होगा क्लास सर। जूम, अच्छा। और इसका फीस वगैरह कहाँ जमा करना है, उसका कुछ मैं अभी डिटेल्स? सर ग्रुप के अंदर मैं लिंक सारा शेयर कर दूंगा। हाँ। ठीक है सर, आप इसको डिपॉजिट करा सकते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा सर, इस पर बुक है आपकी कोई, या ये आपका कुछ नो बुक्स अगर है, या इस पर कोई मटेरियल है, आप जो नहीं सर, टेक्निक एक बता अच्छी रहे हैं? बात बताऊं सर, ये जो हाँ, मटेरियल होता है ना, बुरा मत माने, मैं इसको गार्बेज कहता हूँ। अच्छा सर। बुरा ना अच्छा, माने, पता क्यों गार्बेज कहता हूँ? आप स्कूल हाँ में पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ। तो बिल्कुल ठीक टीचर है, ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी ना, हम रफ कॉपी पे लिखते थे, फिर उसे फेयर करते बिल्कुल थे। ठीक है सर, तो बिल्कुल जब ठीक। 2 बारी आप किसी चीज को लिखेंगे, वो माइंड में जाएगी सर। राइट सर, पीडीएफ राइट सर, देने का मतलब ये है कि बस मेरे पास है ना पीडीएफ, मैं देख बिल्कुल लूंगा। ठीक है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे अच्छा, सर। तो मैं तसल्ली जरूर से जरूर चलता हूँ, सर, जब नहीं तक आप बहुत ये नहीं अच्छा। कहेंगे मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आगे नहीं बढ़ता सर।
नहीं क्लास सर, आपने बहुत अच्छा डेमो लिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ। बड़ा अच्छा, आपने 2-3 पॉइंट बहुत सुंदर बता दिए, डेमो में ही बता दिए, हाँ बहुत अच्छा है। नहीं, सिखाना भी अच्छा होगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम अरे 80 सर, years old, अरे 80। सर, सो नाइस ऑफ यू सर, हाँ, सो और नाइस आई ऑफ यू। केपी करता हूँ, लेकिन ये जब अष्टक वर्ग का बहुत इंटरेस्ट है मेरे पास, एक चक्र भी है अष्टक वर्ग का प्लास्टिक का, उसके ऊपर हाँ, से मैं पॉइंट्स निकालता हूँ पूरे, सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग सब निकालता हूँ, लेकिन जो टेक्निक यूज करनी है वो उसके ऊपर कुछ इतना मटेरियल पता नहीं है या मालूम भी नहीं नहीं है वो मुझे। मैं टेक्निक में लेकिन पूरी आप ऐसा सिखाता लगता हूँ, है आपको। क्लास के अंदर इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक आपको समझ नहीं हाँ, आता मैं आगे नहीं बढ़ता बिल्कुल सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक जी है, सर, बिल्कुल ठीक है सर, जी बहुत सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद थैंक यू, सर। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम दास जी, बोले आप। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि आपका तो मैरिज का एक क्लास है 9:30 बजे, हाँ, और इसका क्लास भी 8:30 बजे। 8:30 बजे, ये 8:30 से 9:30 खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा हाँ, मैरिज का क्लास शुरू होगा 9:30 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है। हाँ मैंने एक ही दिन दो दो क्लास हो जाएगा। हाँ, मैं 2 ही क्लास पढ़ाता हूँ, पहले 4 पढ़ाता था, बता तो दिया मैंने आपको। अब मैंने अच्छा अच्छा, आधा कर दिया भैया, मैं इतना वर्कलोड नहीं ले सकता। ठीक है सर, ठीक है सर, 4 से 2 आ गया हूँ भाई, ठीक है सर, ठीक है सर। 2 से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता। सो हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू थैंक यू ऑल सर, ऑफ यू। न- थैंक यू, गुड नाइट सर, थैंक यू, गुड गुड नाइट नाइट, सर, गुड गुड नाइट, नाइट गुड सर, नाइट, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। नमस्कार सर जी। नमस्कार, हेलो सर। नमस्कार। हाँ जी, कोई बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं खोगेंद्र दास असम से। हाँ बोलो बोलो। हाँ, बोलने के लिए शांत से नहीं पा रहा था। क्या है कि वो मेरे लिए है या नहीं ये क्लास? नहीं, ये सभी के लिए है। जिसको थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी एबीसीडी भी आती है ना, वो कर सकता है। ये इसमें पॉइंट्स की टेक्निक है, इसमें तो पॉइंट्स की टेक्निक है। हाँ, तो दूसरा वाला में तो मैंने एनरोल कर लिया है, इसको भी हाँ कर हाँ लूँ सर? हाँ, इसमें आप कर सकते हैं एनरोल, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यहाँ एक फैसिलिटी है, 1 टाइम फ्री रिवीजन है। ठीक है सर। आपको दोबारा जब करना है तो आप मोस्ट वेलकम है, कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है सर, मैं इसको भी ठीक, एनरोल कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टू हैव ए गुड गुड डे। नाइट सर। गुड नाइट।